राधे राधे दोस्तों। बैसाख का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और इस महीने में तुलसी माँ की पूजा करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। वैसे हम सभी अपने घर में रोजाना तुलसी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन बैसाख में कुछ विशेष तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बैसाख में भगवान विष्णु के अलावा तुलसी जी और पीपल के वृक्ष की और जो जिसे आंकड़ा बोलते हैं या अकौआ मदार का वृक्ष बोलते हैं की पूजा करना बहुत ही लाभकारी होता है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए बैसाख माह में इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। तुलसी पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो किस तरह हमें तुलसी माँ की पूजा बैसाख में करनी चाहिए, यही वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मैं कीर्ति वाजपेयी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। बैसाख के महीने में श्री तुलसी जी को जल अर्पित करने का बड़ा महत्व है बैसाख माह में, क्योंकि सूर्य के ताप में वृद्धि हो जाती है, इसलिए जल दान करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और तुलसी जी को जल दान क्यों करना चाहिए, तो चलो पहले हम यह जान लेते हैं किस तरह हमें तुलसी माँ को जल समर्पित करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें तुलसी माँ को विशेष रूप से बैसाख के महीने में समर्पित करेंगी, तो हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तुलसी माँ को जल हमें क्यों दान देना चाहिए। श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं, उनकी कृपा के फल से हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो तुलसी देवी के संबंध में कहा जाता है, तुलसी के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जल दान करने से भय दूर हो जाता है, यम का भय दूर हो जाता है। रोपण करने से यानी तुलसी माँ को बोने से उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति की वृद्धि होती है। श्री हरि के चरणों में तुलसी अर्पण करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। अस्त्र पत्र पुष्प में तुलसी सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी सर्व कामना प्रदान करने वाली मंगलमय श्रद्धा सुख्या वैष्णवी विष्णु प्रेयसी तथा सभी लोकों में परम शुभा है। भगवान शिव कहते हैं, हे कार्तिकेय, जो व्यक्ति भक्ति भाव से प्रतिदिन तुलसी मंजरी मुझे अर्पण करता है, श्री हरि की आराधना करता है, यहाँ तक कि मैं उसके पुण्य का वर्णन करने में क्षम नहीं हूँ। जहाँ भी तुलसी का वन होता है भगवान श्री गोविंद वहीं वास करते हैं, और भगवान गोविंद की सेवा के लिए लक्ष्मी ब्रह्मा और सारे देवता भी वहीं वास करते हैं। मूलतः भगवान श्री कृष्ण ने जगत में बद्ध जीवों गणों और उनकी सेवा करने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही तुलसी के रूप में आविर्भूत हुए हैं, और उन्होंने तुलसी पौधे को सर्वाधिक प्रिय रूप में स्वीकार किया है। पाताल खंड में यमराज ब्राह्मणों को तुलसी की महिमा का वर्णन करते हैं, सो ध्यान से सुनिए। बैसाख में तुलसी पत्र द्वारा श्री हरि की सेवा के प्रसंग में वह कहते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण बैसाख माह में अन्यन भक्ति भाव से तुलसी द्वारा श्री संध्या भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करता है, उस व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होता। साधु की जो शिव जी के ऊपर तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, जैसा कि अभी भी हमने कथा में सुना, तो तुलसी की जो मंजरी होती है तुलसी माता की, वह शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वयं भगवान इस कथा में कहते हैं कि भगवान को भोलेनाथ को अगर तुलसी की मंजरी अर्पण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो भगवान शिव को आप तुलसी की मंजरी जरूर से अर्पण। जो व्यक्ति किसी अन्य को या तुलसी द्वारा भगवान श्री हरि की अर्चना करने का उपदेश देता है और स्वयं भी अर्चना करता है, वह श्री माधव के धाम में गमन करता है। केवल तुलसी देवी के नाम उच्चारण मात्र से ही श्री हरि प्रसन्न होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पाप समूह नष्ट होते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यह है तुलसी माँ की महिमा। गंगा आदि समस्त नदियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पुष्कर आदि समस्त तीर्थ सर्वदा तुलसी दल में विराजमान रहते हैं। यह तो हमने सुनी तुलसी माँ की महिमा, जो बैसाख के महीने में तुलसी देवी का महत्व है वह हमने आपके साथ वर्णन किया। अगर आप लोग कहेंगे और वीडियो में अगर कमेंट में आप कहेंगे तो हम आपके साथ तुलसी माँ की कथा जरूर से, बैसाख के महीने में जो तुलसी माँ की कथा है उनका महत्व है उसका आपको वर्णन जरूर सुनाएंगे। और अब देख लेते हैं तुलसी माता की पूजा हमें किस तरह से बैसाख के महीने में करनी है, किस तरह से हमने तुलसी माँ को जल समर्पित करना है। तो सब
सबसे पहले हमें बैसाख जैसे डेली जैसे हम तुलसी माँ की पूजा करते हैं बिल्कुल वैसे ही करनी है। लेकिन बैसाख के महीने में अगर थोड़ा सा कच्चा दूध आप अपने जल के लोटे में मिला लेते हैं और कच्चे दूध का जलदान करते हैं तो बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने भी अपने लोटे में थोड़ा सा ज़्यादा हमें दूध नहीं मिलाना है, 1 से 2 चम्मच ही दूध हम मिला लेंगे। इसके बाद हम शुद्ध घी का जो दीपक है वो प्रज्वलित कर लेंगे। कहा जाता है कि बैसाख के महीने में वैसे तुलसी माता की पूजा के लिए हमें लंबी बत्ती जलानी होती है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि तुलसी माता की पूजा में आपको गोल बत्ती जलानी, क्योंकि इस टाइम ना हम श्री भगवान के लिए, श्री हरि भगवान के लिए भी पूजन करते हैं। तो हम गोल बत्ती का दीपक जलाएंगे और बस दीपक जलाने के बाद आपको फूल समर्पित करना है और कुमकुम रोली सिंदूर माता को समर्पित करेंगे और जो भी आपने प्रसाद रखा है तो वो प्रसाद तुलसी माँ को समर्पित कर देंगे। बस आरती करेंगे और माता को जो आपने सिंदूर चढ़ाया उसी से माता से सिंदूर हम मांग लेंगे, सुहाग मांग लेंगे और अपने माथे में इस तरह से लगा लेंगे। तो बस यही सिंपल सी पूजा हमारी तुलसी माँ की है जो हमें रोज करनी होती है। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, बस वही सिंपल पूजा है जैसे हम रोज करते हैं। उसी से माता हमें सब सुख सौभाग्य सब कुछ प्रदान करती है। शाम के समय हमें संध्या बेला में एक दीपक तुलसी माँ को जरूर से लगाना होता है। वैसे दीपदान हमें डेली करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी नहीं कर पाते तो बैसाख के महीने में, कार्तिक के महीने में और माह के महीने में जरूर से दीपदान